जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, गुजारिश है कि आप इतनी बोली क्यों बन रही हैं। आप इस उम्र में आपको ये बताना पड़ रहा है कि सारे लोग आपकी तरह नहीं आए बाहर। जो आपके तो ताल्लुकात होंगे ना खलीफा जी से, तो आपको खलीफा जी ने कर दिया स्पॉन्सर बाहर। आप उठ के सबको इतना ही कह रहे हैं जी अपने बलबोते पे आओ। ये जो लोग हैं अपने बलबोते पे ही आए हैं, जमात किसी को नहीं लेके आई। ये जो अगर पिछली हिस्ट्री देखा जाए ना, तो हिस्ट्री को खोल के देख लें। 1974 से लेके जितने लोग निकले थे वो मौलवियों के ख़ानदान निकले थे, जिनको उन्होंने मरबियों ने बाहर जो बैठे थे इन्होंने सपोर्ट किया था, जो बाहर के मिशन वालों ने। इसी तरह 1974 के बाद जितने भी निकले हैं वो उनको ये मौलवियों की सपोर्ट थी या खलीफे के ख़ानदान को जमात ने निकाला है। आम लोग बाहर नहीं निकले। जो मस्जिद दारुल ज़िक्र लाहौर के थे या चक सिकंदर ननकाना साहब के वाक़यात थे, अगर आपकी यादाश्त में नहीं है तो उस वक़्त जो लोग मुतासर हुए थे वो तो बेचारे जेलों में पड़े हुए हैं। वो तो वहाँ कोई जेलों में पड़े हैं, कोई वहाँ हस्पतालों में पड़े हैं। जो दारुल ज़िक्र लाहौर के मॉडल टाउन के मस्जिदों वाले वो भी वहीं के वहीं हैं। तो ये जो दूसरे लोग आए हैं फ्रॉड करके धोखा करके, ये तो वो आए हैं जिनके खलीफे के साथ कोई ना कोई ताल्लुकात थे, जिनके कोई ना कोई सिफारिशें थीं, ताल्लुकात थे, वो आए हैं। जो असल लोग जो मज़लूम थे 1974 में भी, जो जो लोग जिन्होंने सज़ाएं उठाई थी, जिनके मकान जल गए थे, कारोबार जल गए थे, वो तो बेचारे वहीं रो रहे हैं बैठे हुए अभी तक। आप किन की बात कर रहे हैं? आप कोई कुछ सोते हुए कभी जागने की कोशिश करें। आप ऐसे बेवकूफ़ों की तरह बातें करे जा रहे हैं। एक आप है, एक आपकी तरह के कुछ लोग और भी हैं कि जो जमात ने सालम किया। जमात ने क्या, जमात ने किया? जमात ने आपको किया है, जिनके मौलवियों के साथ रिश्तेदारियां हैं। आप लोगों की उनके साथ रिश्तेदारियां हैं, खलीफों के साथ और मरबियों मौलवियों के साथ। हमारा तो कोई किसी तरफ से कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो अपने तौर पे आए धक्के खाते खाते। हाँ जी। कोई विजिट वीज़े पे आया है, कोई मेडिकल वीज़े पे आया है, कोई बिजनेस वीज़े पे आया है, कोई स्टूडेंट वीज़े पे आया है। हम लोग इस तरह आए हैं, हम आपकी तरह नहीं आए। लिहाजा अपने मुंह को बंद करें और ये बात, ये जमात जमात ना किया करें हर वक्त। ये बड़ी मुश्किल से जवाब देना पड़ा है आपको कि आपको शर्म ही नहीं आती बात करते हुए। जमात ने हमें किसी को कुछ नहीं दिया। जमात ने दिया है तो अपनों को दिया है, जो जमात के अपने रिश्तेदार हैं। दूसरे को किसी को कोई जमात ने कुछ नहीं दिया। लिहाजा अपने दिमाग को साफ करें और आइंदा ऐसी बातें ना किया करें। ये आप ये जो सवाल उठा रही हैं कि लोग अपने बलबोते पे आए, मुझे ज़रा कुछ एक दो सवालों के जवाब दें कि आपको ये क्या सबूत चाहिए इस बात के कि जितने वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान में। 1974 का वाक़यात हुआ रेलवे स्टेशन वाला, या वो ननकाना साहब, चक सिकंदर, और फिर वो उसके बाद ये लाहौर के जो मस्जिदों वाले वाक़यात हुए जहाँ पे वो फायरिंग हुई थी, ये क्या जमात अहमदिया ने ख़ुद नहीं करवाए? क्या आपको इसमें शक है कोई? आपको सबूत चाहिए इसके कि जमात अहमदिया ने ख़ुद करवा के तो उसका अपना फ़ायदा लेने के लिए अपने ख़ानदानों को, अपने अजीज़ों को बाहर निकलवाया दीगर मुल्कों में। 1974 में सबसे पहले कौन से ख़ानदान निकले? क्या उनके आपको नाम चाहिए? आपको नाम भी दे देते हैं, उनकी गवाहियाँ भी दे देते हैं कि सबसे पहले जो बैरून मुल्क निकले वो कौन लोग थे और उन लोगों के क्या नुकसान हुए थे वहाँ। उनको किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुँची थी जो दौड़ के बाहर निकले थे। फिर उसके बाद ये मिर्ज़ा ख़ानदान का जितना ख़ानदान बाहर निकला है, जो आपका ख़ानदान नबूवत है, तो उनको वहाँ पे क्या तकलीफ़ हुई थी? क्या उसको किसी ने मारा पीटा था? क्या किसी ने कुछ कहा था? वो उनको, अब मिर्ज़ा ताहिर को क्या तकलीफ़ हुई थी वहाँ से भागने की? उसको आप ज़रा कोई मुझे उसका कोई सबूत दे दें, यहाँ लगा दें अगर है उनके ख़िलाफ़ कोई किसी थाने में कोई FIR दर्ज हुई थी पाकिस्तान के किसी जगह पे, तो वो दिखा दें, सबूत दे दें। किसी अखबार में ही अगर आई है या किसी जगह भी कोई थोड़ा बहुत सबूत दे दें कि उनके ख़िलाफ़ फलां जगह पे कोई किसी थाने में पुलिस रिपोर्ट वहाँ पे हुई हो
جو FIR جس کو کہا جاتا ہے، اس کو بھاگنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا کوئی ثبوت تو دیں۔ تو محترمہ ایسی بولی نہ بنے، یہ سارے مرزے خاندان کے یہ سارے فراڈ ہیں، پیسہ تھیانے کے لیے، لوگوں سے پیسہ غبن کرنے کے لیے، کہ تاکہ لوگوں کی جیبوں سے ڈالر نکالے جائیں، وہاں روپے کی شکل میں اتنا ان کو مال نہیں مل رہا تھا کہ وہ تو آہستہ آہستہ پتہ نہیں کتنے کروڑ کر کے پھر جا کے کوئی ڈالر بننے تھے، یہاں سے ڈائریکٹ ڈالر بن رہے ہیں، پاؤنڈ بن رہے ہیں۔ تو اب یہ جو ثبوت دیتے مرزا طاہر کو کیوں بھاگنا پڑا، اور یہ مرزا مسرور کو کیوں پاکستان چھوڑنا پڑا؟ ان کے خلاف کون سی وہاں پہ کوئی FIR درج ہے؟ اس کا ثبوت تو دیں۔ اگر آپ اتنے سچے ہیں تو ضرور ثبوت پیش کریں کہ ان کے خلاف کیا وہاں پہ پاکستان کی حکومت نے کوئی FIR درج کی تھی، ان کی گرفتاری کہیں کے آرڈر ہوئے تھے، اس کا ثبوت دے دیں۔